हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेडेक के बारे में। हेडेक यानी कि सिर दर्द एक बहुत ही आम समस्या और मुझे लगता है हर कोई कभी ना कभी सर दर्द की परेशानी से तो ज़रूर सफ़र हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर में दर्द भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। आज मैं मोस्ट कॉमन जो हेडेक के टाइप हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस किस तरह के हेडेक होते हैं और उसमें कैसे पिक्यूलर सिम्टम आपको लगे जिससे आप समझें कि आपको किस तरह का सर दर्द है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके सर दर्द की परेशानी को ठीक करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि आखिर हम सर दर्द कहते किसको हैं। ये एक तरह का पेनफुल सेंसेशन है जो आपके हेड एरिया में किसी भी पार्ट पे देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत शार्प शूटिंग पेन से लेकर डल और हेवी पेन भी हो सकता है। उसके होने की जगह से डिफाइन होता है कि आपको किस तरह का पेन हो रहा है। जैसे बहुत कॉमन जो टाइप ऑफ हेडेक होते हैं उनमें आता है साइनस हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन हेडेक, सम कंडीशन जो हमारे बॉडी में अगर कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन हो रही है उसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हेडेक होते हैं। इवन आपको मैं बता दूं मोर देन 100 टाइप के हेडेक सेंसेशंस माने गए हैं। लेकिन आज हम उन कॉमन पे बात करेंगे जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन आजकल मिलने लग गया है वो है स्ट्रेस यानी कि टेंशन हेडेक जो है। अब वो आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, आपको पुअर पॉस्चर की वजह से हो सकता है, आपका प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकता है, यानी कि आप सही से बैठ नहीं रहे हैं, आपका जो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपके सर में आपका जो ये पर्टिकुलर एरिया है इस पर आपको एक बहुत भारीपन, आँखों के आसपास आपको यहाँ दर्द रहता हो, आप नींद आपकी सही से ना हो रही, बहुत लंबे समय से आप स्ट्रेस में रह रहे हो, तो इसको टेंशन हेडेक बोला जाता है। ये टेंशन हेडेक आजकल मुझे लगता है सभी में होने लगा। इवन यंग एज के बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों में ये देखने को मिलने लगा है क्योंकि मोबाइल का यूज़, कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। बहुत ज़्यादा लेट नाइट हम जागते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल हो गया, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर हो गई, उसके वजह से ये हेडेक सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलने लगा है। नेक्स्ट है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक में आपको ज़्यादातर पेन जो है ये फ्रंट वाला एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। आँख के जो नाक के आसपास का एरिया है यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। आँखों के अंदर अगर आप यहाँ ऐसे दबा के देखते हैं तो आपको एक हल्का डल पेन महसूस होता है, इसे हम साइनस हेडेक बोलते हैं। ये हेडेक उन लोगों में आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा जिनको बार बार छींक आना, नाक से पानी आने की परेशानी होती है, नाक बंद होती है, एलर्जी की जिनको दिक्कत ज़्यादा है उनमें इस तरह का हेडेक बहुत देखने को मिला है। और अगर उन एलर्जी वाले लोगों में इस तरह का दर्द हो रहा है देन इट्स अ साइनस हेडेक। नेक्स्ट है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन में आपको इधर लेफ्ट और राइट किसी एक साइड में दर्द मिलेगा, पूरा हाफ साइड पकड़ा हुआ होता है, उसमें आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन देखने को मिलेगा कि इतना तेज होता है कि पेशेंट एक हल्का सा साउंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको लाइट से दिक्कत होने लगती है। एकदम कमरे में अंधेरा वेरा करके आप बेड पे वो एकदम चुप लेटा होगा, ऐसा अगर आपको हेडेक हो रहा, साथ में उल्टी के सेंसेशन हो रहे, बहुत लोग को वॉमिटिंग हो भी जाती है, इस तरह के अगर आपको इंटेंस कंडीशन में हेडेक आ रहा है देन इट्स अ माइग्रेन का हेडेक। नेक्स्ट बोलते हैं दोस्तों क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है कि आपको इंटेंस रिकरेंट हेडेक आपको आता हो, आईज के आसपास से आपको बिल्कुल सर में दर्द बनता है और जब इसका एग्रेवेशन किससे होता है, जैसे आपने अल्कोहल इंटेक बढ़ाया, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई आप स्मेल के आसपास है, जैसे बहुत लोगों को देखिए बहुत तेज़ अगर परफ्यूम की या डिओड्रेंट की या किसी इंटेंस खुशबू के आसपास हो जाता है उनको बहुत तेज़ी से सर में दर्द शुरू होने लग जाता है। या फिर आपका स्लीप पैटर्न अगर चेंज हो गया, आप जिस टाइम पे सोते थे सोए नहीं, या फिर आप बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए रात में सो के उठ गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा सर पकड़ लेता है, ये पूरा आँख के पास से लेके ये तेज़ सा दर्द, बहुत इंटेंस पेन आपको महसूस होता है, तो इसे क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो और आपको अपने सिम्टम्स के बेसिस पे समझना है कि आपको किस तरह का हेडेक है। नेक्स्ट है आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। ये चीज़ आप देखते होंगे जो लोग फास्ट रखते हैं या जिन्होंने बिना पानी वाला निर्जल व्रत किया हुआ है, उसके बाद उनमें हेडेक बढ़ता है डिहाइड्रेशन के वजह से कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो रहे हैं, आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो रही है, विच इज़ लीडिंग हेडेक टू यू। और या फिर आप बहुत इंटेंस गर्मी वाले एरिया में हैं और आपने जो है पानी पिया भी था लेकिन इतनी गर्मी थी, आपको इतना स्वेटिंग हुई कि वो जितना पानी था वो सब निकल गया आपके शरीर से और फिर आपको हेडेक ट्रिगर होने लगा। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके वाटर
के कंजम्पशन के पुअरनेस के वजह से आपको दर्द हुआ, वो डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द उठा है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन में भी आपको सर में दर्द देखने को मिल सकता है, जैसे बीपी की कंडीशन है कि आपको ये पीछे के सर में आपको बहुत ज़्यादा एक भारी बनाएगा। ये सर आपको ऐसे, कोई आपको लग रहा है ऐसे प्रेस करे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो, और स्पेशली आप एक मिडिल एज ग्रुप में हो या फिर आपकी बीपी की हिस्ट्री चल रही है, अगर इस तरह का भारीपन वाला सर में दर्द आपको आ रहा है तो इमीडिएटली आप पहले अपना बीपी चेक कराएं, साथ में अगर चक्कर जैसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है तो। इसके अलावा जो कुछ अदर कॉमन कॉजेज होते हैं या फिर आप उसमें है कैफीन विड्रॉल, जैसे आपने चाय थी, कॉफ़ी थी, इनका इंटेक नहीं किया है, या बहुत एडिक्टिव है इसके कि आपने जब नहीं लिया तो आपको सर में दर्द शुरू हो जाता हो, या फिर हार्मोनल चेंजेस पे भी ये चीज़ें होती है कि जैसे मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनमें आए दिन हेडेक देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, या पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के दौरान महिलाओं में सर में दर्द की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है जिसमें हार्मोनल फ्लैक्चुएशन की वजह से ये चीज़ें दिखती है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट ये आए दिन आपको अपने डेली रूटीन्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि आपको किस तरह का हेडेक है ताकि आप उस पर काम करें और आप इसको अपनी तरह से पूरी तरह से ठीक कर सकें। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेंगी। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब आपको पेन, बहुत इंटेंस शार्प शूटिंग पेन आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा लेके आपके सर पे मार रहा हो, उस कंडीशन में बेलाडोना का बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर बहुत इंटेंस पेन है तो इसको आप 10-10 मिनट पे ले जब तक आपका पेन थोड़ा सा आराम ना हो जाए। इसकी 4-4 बूंद आप डायरेक्ट ज़बान पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के लीजिए। यूजुअली अगर आपको क्रॉनिक हेडेक है तो दिन में 3 बार आप इसका सेवन करते रहें। ये दर्द के बढ़ने की फ्रिक्वेंसी को भी कम करने का और जो बार बार आपको हेडेक आ रहा है उसे भी कम करेगा। बट जिस दिन आपको अगर इसका एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटेंस आया हुआ है सर में दर्द का, आप इसको 10-10 मिनट पे भी ले सकते हैं। जब में दर्द में आराम मिल जाए तो वापस से आप इसको 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम। बहुत अच्छी काम करती है। आपको 200 पोटेंसी में इसको यूज़ करना है। आपको जब सर में दर्द ये पीछे से बिल्कुल आके आपकी आंखों पे, आपके लेफ्ट आई पे जाके बिल्कुल ऐसा लगता है सेटल हो रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। इतना दर्द है कि आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ड्राउजीनेस, गिडीनेस सी महसूस हो रही। इवन सर में दर्द आपको स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी आ सकता है, तो ये इवन उस पर भी काम करता है। इवन बैक हेड में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत रहती है या फिर लॉन्ग टर्म स्क्रीन की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए और फिर में सर में दर्द शुरू हो गया, जो टेंशन हेडेक की स्थिति में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंग्यूनेरिया कैन। ये बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इवन ये माइग्रेन पेशेंट्स पे भी बहुत अच्छी काम करती है। साइनस हेडेक के केस में ये बहुत अच्छी काम करती है कि आपको स्नीजिंग, रनी नोज की भी हिस्ट्री थी, साथ में आपको इन जगहों पे भी बहुत एक इंटेंस डल पेन बना हुआ है, सर में दर्द इन फ्रंटल एरियाज पर है, बहुत इंटेंस पेन आ रहा है, उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। और आपको साथ में थोड़ा सा नौशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन भी आ रहा है। तो ये इस तरह के अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, आप माइग्रेन, साइनस दोनों ही स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में सैंग्यूनेरिया बहुत अच्छी काम करती है। आपको अगर बहुत इंटेंस इशू है तो आप इसका मदर टिंचर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लें। ये आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनस, हेडेक एंड माइग्रेन दोनों को ठीक तो करेगी, साथ ही साथ आपके एलर्जी वाले पार्ट पे भी अच्छा काम करेगी कि आपके जो स्नीजिंग, रनी नोज वाले एपिसोड्स थे उनको भी कम करने में ये आपके लिए लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपने किसी भी चीज़ का ओवर डोज किया है, चाहे वो खाना है, अल्कोहल है, कॉफ़ी है, टी है, इन सबको आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लिया और उसके बाद आपको सर में दर्द शुरू हो गया। दिस इज़ वेरी कॉमन टू अल्कोहलिक पेशेंट। अगर उनमें आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन उन्हें सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इवन वॉमिटिंग सेंसेशन आपको बना रहे, इवन वॉमिटिंग बहुत बार हो भी जाती है। नक्स वोमिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस केस। आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट से बहुत ज़्यादा नॉइस और लाइट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है कि आवाज़ से, रोशनी से बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं और साथ में एक वॉमिटिंग सेंसेशन अजीब सा बना रहता है। इन पेशेंट्स को बोले नक्स वोमिका लेने के लिए 5-5 बूंद दिन में 3 बार ले लें और या फिर 1 चम्मच पानी में डाल के ले लें। ये सर में दर्द को भी ठीक करेगा, साथ में थोड़ा डाइजेशन इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मेडिसिन है नैट्रम म्यूर। बहुत अच्छी काम करती है उन लोगों के ऊपर जिनको इमोशनल स्ट्रेस
या फिर बहुत लंबे समय से टेंशन में, ग्रीफ में रहने के बाद से सर में दर्द बना हुआ है, एक जिसे टेंशन हेडेक बोल सकते हैं आप। बेहतर लगता है उन पेशेंट को ऐसे प्रेस करने से या लेटने से, लाइंग डाउन सिचुएशन में थोड़ा सा उनको अच्छा महसूस होता है। लेकिन उन लोग को आप ज़रूर दें जो थोड़े से इमोशनल लोग हैं, अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में चल रहे हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन है और सर में दर्द की शिकायत करते हैं। आप नाइट्रोम्योर 30 पोटेंसी में उनको प्रयोग करवाएं। इनके सर दर्द को तो ठीक करेगी, इमोशनल कंडीशन को भी बेहतर करने में लाभप्रद होगी। तो ये 5 दवाएं हैं, इनमें से जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो आप उसका सेवन कर सकते हैं अपने लक्षणों के आधार पे। ये आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।